हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। तो देखो इसमें क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा अनुपात बराबर है, इक्वल है दोनों में। देखो यहाँ पे b बराबर है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। तो हमें इसी तरह से इन्हीं अनुपात में यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है उसमें देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ बराबर है। देखो यहाँ b का मान 5 है और यहाँ b का मान भी 5 है। अगर हमारा ये दोनों सेम आता है तो हम उसका सीधा सीधा लिख देंगे कि b का मान हमारा ये 5 आ गया। तो देखो a का मान हमें दे रखा है 3 अनुपात b का मान हमारा यहाँ पे दोनों में एक ही है, ये कितना है 5, और c का मान हमारा ये हो गया 4। तो दोस्तों ये इस तरह से इसका मान आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:5:4। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। a अनुपात b हमें यहाँ से कॉमन देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है। यहाँ पे b कॉमन है तो हमें इधर भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 5 कॉमन हो गया। तो जो चीज़ अगर सेम अगर मिल रही है हमें, यहाँ ये 5, b का मान जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही मिलना चाहिए। b का मान अगर यहाँ 4 होता तो ये भी 4 ही होता, तब जाके हम b की जगह पे 4 लिखते थे। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x अनुपात y बराबर 4:5, x अनुपात z बराबर 2:3। तो हमसे बोल रहा है वो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों वही फॉर्मूला यूज करना हमें कि हमें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखना है कि कौन सा इक्वल है, दोनों अनुपातों में कौन सी चीज़ इक्वल है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। तो जिस तरह से यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बराबर चीज़ देखनी है। देखो यहाँ पे x का मान आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो हमारे पास ये मान बराबर नहीं है तो हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 4 बना दें तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर इसको 2 बना दें इसको। तो ये 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये 2 है, ये 4 हो सकता है। तो कैसे होगा वो, हमें जो ये जो संख्याएं हैं इस पूरे अनुपात को हम 2 से गुणा कर दें। देखो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो देखो गुणा करो, 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारा 4:6। तो देखो यहाँ भी x का मान 4 आ गया और यहाँ भी x का मान 4 है। दोस्तों हमें हमेशा हमें जो गुणा करना होता है ये सिंगल संख्या से नहीं, हमें ये जो दोनों संख्या दे रखी है इन दोनों से ही गुणा करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ x का मान 4 आ गया, यहाँ पे 4। अब हम लिख सकते हैं x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4। तो x की जगह पे हमने लिख दिया 4 अनुपात y की जगह पर y का मान कितना है 5, और z की जगह पर z का मान यहाँ पे। अब देखो पहले तो था 3, अब ये मान यहाँ पे चेंज हो गया तो अब z का मान क्या होगा 6 होगा। तो ये कितना हो गया 4:5:6। ये हमारा इसका आंसर है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम अनुपात श्याम बराबर 5:4 दिया हुआ है, श्याम अनुपात मोहन बराबर 7:3 सॉरी। तो देखो अब इसको हम करते हैं। अब हमसे पूछा उसने राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, श्याम है हमारे पास। यहाँ दोनों में श्याम मिल रहा है तो श्याम का अनुपात कितना है यहाँ पे 4 है, और यहाँ श्याम का अनुपात कितना है 3 है। तो हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, दोनों समान करने हैं। तो देखो ये समान नहीं है, ये 4 है ये 7 है। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखो आपस में देखो इसको हम क्या करें कि देखो इसको तो हम कर दें 4 से गुणा, 7 चौके 28, और इसको गुणा कर दें हम 7 से, 7 चौके 28। दोस्तों हमेशा जब संख्याएं अलग अलग मिल जाए आपको, कि आपको लगे कि ये आपस में मान समान नहीं हो सकते इसके, तो आप ये देख लीजिए अगर जो नीचे वाली जो संख्या है उसको तो हम ऊपर वाली में गुणा कर देंगे,
और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम नीचे वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको तो किससे गुणा करें तब जाके ये बराबर आए। नीचे वाले अनुपात को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे और ऊपर वाले अनुपात को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करके देखते हैं अब हम इसको। देखो 7 चौके 28 अनुपात 4 तिया 12, ये तो हो गया हमारा। श्याम और मोहन का अनुपात कितना हुआ 28 अनुपात 12। अब देखो इसमें देखो 7 पंजे 35 अनुपात 7 चौके 28। अब देखो जो हमें सेम करना था वो सेम हो गया, यहाँ पे 28 बराबर आ गया। यहाँ श्याम का अनुपात 28 हो गया। अब देखो लिखो राम की जगह राम का अनुपात लिख दो। राम का अनुपात यहाँ पे कितना है 35, राम का अनुपात 35, श्याम का अनुपात कितना आया है 28 और मोहन का अनुपात कितना आया है, मोहन का अनुपात ये आया है हमारा कितना 12। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अभी तक तो हमें उसने 3 संख्याएं दी थी, अब दे दिया उसने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। अब हमसे वो 4 संख्याएं दे रहे हैं। देखो हमें इसमें करना कुछ नहीं है, वही तरीका रहेगा हमारा। हमें पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो वही हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए हमें कॉमन देखना है। यहाँ बी है और यहाँ पे हमारा अनुपात कितना है, यहाँ पे 10 है बी का मान और यहाँ पे कितना है 5। तो हमें क्या करना है इसमें कि हमें ये बी इसका मान 10 लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो देखो गुणा करो 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10। अब देखो ये बी का मान बराबर हो गया, यहाँ पे हो गया ना बराबर। भाई बी का मान यहाँ 6 हो गया, यहाँ ए का मान 6 हो गया और ये बी का मान यहाँ 10 हो गया और यहाँ भी बी का मान 10 है। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है 6 अनुपात 10 अनुपात में सी का मान यहाँ पे 3 है, सी का मान 3 है, ए का मान 6 हो गया, बी का मान 10 यहाँ पे है और सी का मान 3। ठीक है। अब देखो अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 6 10 3 आ गया। तो अब हमें सी अनुपात डी, अब देखो सी अनुपात डी का मान निकालना है। सी अनुपात डी और दे दिया उसने, तो ये और लिख देते हैं इसमें हम। सी अनुपात डी कितना हो गया, ये हो गया 2 अनुपात में 3। अब देखो दोस्तों सी अनुपात डी 2 अनुपात 3 है। अब देखो यहाँ पे सी का मान कितना है 2 है और यहाँ पे सी का मान कितना है 3 है। अब ये हमें बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन चीज़ सी होगी, यहाँ पे हो गया 2 और 3। अब देखो सीधा वही, इसको ऊपर वाले को तो कर देंगे हम 2 से गुणा और नीचे वाले को कर देंगे हम 3 से गुणा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो करो चलो 6 दूनी 12 10 दूनी 20 अनुपात 3 दूनी 6। अब ऐसे ही इसको करते हैं हम 3 से गुणा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखो अब इसमें हमारा सी का मान सेम आ गया, यहाँ 6 हो गया सी का मान और यहाँ भी 6 हो गया। तो देखो अब देखो एक ही जगह ए का मान लिखो, ए का मान 12 अनुपात बी का मान 20 अनुपात सी का मान यहाँ 6 आया दोनों में, ये 6 और डी का मान हमारा ये 9 आ गया। दोस्तों ये आ गया ABCD का मान 12 अनुपात 20 अनुपात 6 अनुपात 9। ये हमारा इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसमें वही है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है हमें, वही पहले तो हमें यहाँ पे कॉमन चीज़ निकालनी है। यहाँ कॉमन देख लिया बी है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे बी देखो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ कॉमन नहीं है। हमें कॉमन बनाने के लिए यहाँ 10 लेके आने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास इसका मान कितना है 6 अनुपात 10 अनुपात 3। देखो 6 अनुपात 10 अनुपात 3, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास सी अनुपात डी का मान और दे रखा उसने 2 अनुपात 3 हमने लिख दिया। अब देखो दोस्तों इसमें क्या क्या हमारे पास, यहाँ तो सी का मान 2 है, यहाँ सी का मान हमारे पास 3 है। तो हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमने वही नीचे वाले को ऊपर गुणा कर दिया और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दिया। तो ये देखो 6 दूनी 12 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9।
अब देखो यहाँ से हमें ए का मान यहाँ है ही 12, बी का मान 20, सी का मान ये 6 आ गया और डी का मान 9। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना हमें, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।